अब देखो एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस। क्या आता है वर्ड? कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। कैपेसिटेंस क्या होता है? ओके, देखिए मेरे सामने गुलाब जामुन पड़े हैं। क्या पड़े हैं? गुलाब जामुन पड़े हैं। मैं एक गुलाब जामुन खाऊंगा, दूसरा खाऊंगा, तीसरा खाऊंगा, चौथा खाऊंगा, पांचवा खाऊंगा, और वो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ही 11वां मैंने मुंह में रखा तो मैं कितने गुलाब जामुन अपने अंदर स्टोर कर सकता हूं, खा सकता हूं? तो आंसर होगा कि 10 गुलाब जामुन मैं खा रहा हूं। ठीक है, जैसे ही 11वां खाया तो क्या हुआ? लिमिट क्रॉस हो गई? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं नहीं खा सकता हूं। तो मेरी कैपेसिटेंस कितनी है गुलाब जामुन खाने की? तो मेरी कैपेसिटेंस कितनी है, मेरी धारिता कितनी है गुलाब जामुन खाने की? 10। यानी कि मैं 10 गुलाब जामुन को स्टोर कर सकता हूँ। 10 गुलाब जामुन को क्या कर सकता हूँ मैं? मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 10 गुलाब जामुन खा सकता हूँ। तो कोई एक कंडक्टर कितने अपने अंदर चार्ज को ले सकता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है। तो कैपेसिटेंस का मतलब समझे आप? कैपेसिटेंस ये बताता है कि कोई कंडक्टर कितना अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये क्या है? कैपेसिटेंस। समझ में आ गई बात आपको? तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की कि वो अपने अंदर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या साइज पे डिपेंड करती है, क्या प्लेट के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और समझो आप। जब मैं पूरा भूखा था ना, मेरे अंदर एक भी गुलाब जामुन नहीं था, है ना। बफेट डिनर में गया, गुलाब जामुन देखे, बड़ा मस्त लग रहा, आज तो गुलाब जामुन खाएंगे, है ना। तो मेरे अंदर गुलाब जामुन खाने की तीव्र इच्छा थी। क्यों थी? कि अंदर स्टमक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपोज करे कि गुलाब जामुन मत खा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक गुलाब जामुन खाया, तो मुझे ये बताओ कि जब गुलाब जामुन एक भी नहीं खाया तब, और एक गुलाब जामुन खाने के बाद, ये जो भूख है उसमें कोई फर्क आएगा? आंसर आएगा। भूख थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर एक और खाया, भूख और कम हुई। एक और खाया, भूख और कम हुई। एक और खाने वाला हूं, भूख और कम लग रही है, अब इच्छा कम हो रही है। कैसे पता चलेगा कम इच्छा हो रही है? क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है कि अब मत खा, या अब नहीं खाना है। तो भी खा लिया मैंने। अब देखो 5 चले गए अंदर। अब मैं और खाने वाला हूं, तो लग रहा है यार अब तो नहीं खाया जाएगा मुझे। क्यों? क्योंकि अंदर कोई ना कोई इस बात को रिपेल कर रहा है, इस बात का विरोध कर रहा है कि अब वो गुलाब जामुन नहीं खाने हैं हमें। समझ में आ गई बात आपको? तो इसको इस वे में समझो आप, है ना। जब मैंने एक भी गुलाब जामुन नहीं खाया तो पोटेंशियल कितना था स्टमक का? 0। अब मैंने एक गुलाब जामुन खाया तो इसका कुछ पोटेंशियल बना V1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए पहले से 1 वोल्ट है यहाँ पे, वो किस नेचर का है? मान लो प्लस नेचर का। अगर मैं दूसरा लाऊंगा वो भी प्लस का है, तो ये प्लस आने देगा? नहीं देगा। लेकिन स्पेस स्टमक के अंदर, तो ये गुलाब जामुन यहां पड़ा है तो दूसरा वाला यहां पे आके रुक गया क्योंकि स्पेस है इसके पास, है ना। फिर तीसरा और लाया, अभी भी स्पेस है तो ये यहां पर आ गया। चौथा लाया, अभी भी स्पेस है, यानी कि रिपेल हो रहे लेकिन ये दूर दूर जा पा रहे क्योंकि स्पेस है इनके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं, खाता जा रहा हूं, और इनके अंदर स्पेस अगर कम होता जा रहा है, तो फिर क्या होगा? ये बोल रहे हैं कि अब हम अपने अंदर गुलाब जामुन नहीं लाने देंगे। क्यों? क्योंकि अब फैलने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो एक कंडक्टर होता है, उसके अंदर अभी कोई चार्ज हमने स्टोर नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, वो न्यूट्रल है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो है। अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर एक चार्ज स्टोर करूं, फिर एक चार्ज और लाऊं, तो ये किस नेचर का है? पॉजिटिव। ला रहा हूं वो किस नेचर का है? मान लो, है ना, ला रहा हूं वो किस नेचर का? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या हुआ? दूर दूर जाएंगे। तो ये यहां पर है, दूसरा लाया, दूसरा रिपेल किया, ये थोड़ा खिसक के इधर आ गया। तीसरा लाया, तीसरा तीसरा जो लाऊंगा, ये दोनों क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे, वो खिसक के इधर आ गया। तो जब तक इनके पास कैपेसिटी होगी दूर दूर जाने की, तब तक ये एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, अब लिमिट नहीं है, इसका मतलब अब ये रिपेल होकर दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर मुझे चार्ज रखना मुश्किल होगा। और जैसे ही मैं चार्ज रखूंगा उस कंडक्टर के अंदर,
तो वो बोलेगा भाई मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटेंस नहीं है, तो वो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको कैपेसिटेंस का? तो कैपेसिटेंस क्या बताता आप समझ ही गए, अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते अपन, ठीक है। तो देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है या नहीं, इस बात का पता कैसे करेंगे कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल चार्ज यहां पे लाऊं और यहां पर लाने पर मुझे किसी रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चार्ज लाके मैंने यहां पे रख दिया। अब दूसरा चार्ज मैं यहां लाना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या देखा कि इस चार्ज को यहां पर लाकर रखने पे मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये किस नेचर का, पॉजिटिव, मैं भी किस नेचर का ला रहा हूं, पॉजिटिव। अब अगर जोर लग रहा है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई पोटेंशियल है। तो क्या देखा कि जब एक भी चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल नहीं था, एक चार्ज रखा तो पोटेंशियल बढ़ गया। कैसे पता चला? क्योंकि इस चार्ज को लाके मैं यहां पे रख रहा हूं तो मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मैंने रख दिया यहां पे लाकर। अब अगर इस पॉइंट पे मैं तीसरा चार्ज लाके रख रहा हूं तो मुझे और ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया है, अब और इस कंडक्टर का बढ़ गया है। पोटेंशियल का मतलब जितना जोर लगाना पड़े उतने पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। जोर कब लगाना पड़ेगा? जब आप जो ला रहे हो चार्ज को, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्यों रिपेल कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, चार्ज है। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि जितने ज्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो साथ में एक डाउट लेके आता है ना, एक कंट्रोवर्सी लेके आता है कि ये बात हमेशा सत्य नहीं हो सकती, हमेशा सही नहीं हो सकती, कुछ बात अधूरी है, कुछ बात और बतानी है। तो देखिए थोड़ा समझो इस बात को। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने दो चार्ज रखे हुए हैं, Q Q। दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों दूर दूर जाना चाह रहे, लेकिन स्पेस ही इतना क्या करे बेचारे। लेकिन जैसे मैंने इस कंडक्टर में दो चार्ज रखे तो एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया, क्योंकि सेम नेचर के हैं, रिपेल हो रहे हैं, ये दूर दूर चले जाएंगे। अब सुनना इस बात को, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं तीसरा चार्ज लाके रखना चाह रहा हूं, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ रहा, मान लो 5 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ा, 5 जूल। लेकिन क्या इस पॉइंट पर अगर मैं किसी चार्ज को लाऊं तो क्या सेम वर्क डन करना पड़ेगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर लगने वाला रिपल्शन फोर्स क्या है, कम, क्योंकि ये सेपरेटेड है और स्पेस भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप चार्ज को रखते हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं। तो इसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। कैसे पता चला कि इस चार्ज को यहां पे लाकर रखने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, ओनली 2 जूल, जबकि यहां पे कितना करना पड़ रहा है, 5 जूल। क्यों? क्योंकि ये पास पास है। अब जब पास पास है, पहले ही जगह नहीं है और फिर आप लाके रखना चाहोगे तो ये अपोजिशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन इनके पास तो स्पेस है, बोलो आ जाओ कोई बात है, तो यहाँ रुक जाना। छोटा सा घर हो और मेहमान आते तो गुस्सा आता है ना, और बड़ा सा घर हो तो कोई बात नहीं, आजा भाई तू भी रुक जाना, लेकिन एक लिमिट है उसकी भी, है ना। तो देखो क्या देखा हमने कि दोनों में चार्ज क्या है, सेम। इसमें भी दो चार्ज है, इसमें भी दो चार्ज, मान लो जो भी वैल्यू होगी इनकी। तो क्या पोटेंशियल सेम मिला? नहीं। इसका पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। इसका मतलब ये बात 100% सही नहीं है, कुछ और बात बतानी है। क्या बात बतानी है? देखो इसकी साइज है छोटी, तो ये बोल रहा है कि भाई और ज्यादा मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं और ज्यादा चार्ज को रख पाऊं, क्योंकि स्पेस ही इतना है। सेम नेचर के लाओगे रिपल्शन होगा, अब मेरे पास जगह ही नहीं, मैं कहां रखूं? इसका मतलब मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। इसका मतलब मैं ज्यादा जोर लगा के तुम्हें अपोज कर रहा हूं इस बात का। लेकिन इसका स्पेस क्या है, ज्यादा। इसने बोला कोई बात नहीं, लाओ आप यहां रुक जाना, और लाओ यहां रुक जाना, और लाओ यहां रुक जाना। यानी कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है, ज्यादा। इसकी कैपेसिटेंस क्या है, कम। इसकी कैपेसिटेंस क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि आप चार्ज दे रहे हो, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, नो डाउट होगा, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जिसको चार्ज दे रहे हो उसका कैपेसिटेंस कितना है। अगर ज्यादा कैपेसिटेंस होगा तो पोटेंशियल
एज कंपेयर टू कम कैपेसिटेंस वाले की कंपेयर में क्या होगा, कम इंक्रीज होगा। अगर ज्यादा कैपेसिटेंस है तो सेम चार्ज देने पर पोटेंशियल कम इंक्रीज होगा, अगर कम कैपेसिटेंस है तो सेम चार्ज देने पर पोटेंशियल एज कंपेयर टू इट ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत? छोटा अगर है तो ऑपोजिशन ज्यादा होगा, अरे क्या है कहाँ लाके रखूं इसको मैं अब, और अगर बड़ा अगर है तो ऑपोजिशन कम होगा, और ऑपोजिशन ये है क्या, पोटेंशियली तो है। समझ गए इस बात को आप? क्लियर? तो इसका मतलब क्या देखा हमने कि चार्ज इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज होता है, लेकिन आपको ये बात भी माइंड में रखनी होगी कि जिसमें यह कॉन्सेप्ट लगा रहे हो क्या कैपेसिटेंस अलग तो नहीं है। अगर कैपेसिटेंस अलग है तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, V बिल्कुल होता है, लेकिन इस बात पे डिपेंड करता है कि C कितना है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? तो क्या देखा हमने, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा सेम चार्ज पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो अब देखिए, एक घर है 500 स्क्वायर फीट का, साइज छोटी है, उस पर 3 मेंबर ऑलरेडी रह रहे हैं, चौथा आना है लेकिन वो 3 आने नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं है। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि हम चौथे को नहीं ला पा रहे हैं। हम चाह रहे कि नहीं इस घर की कैपेसिटेंस में इतनी बढ़ाऊं कि 4 रहे, तो क्या करो, तो जो अपोजिशन लग रहा है, जो विरोध लग रहा है, जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उस चार्ज को लाने में, उस आदमी को लाने में, उसको कम किया जाए। तो कैसे कम करूं? तो मैं क्या करता हूं, उस घर की साइज बढ़ा देता हूं। जब घर की साइज बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगी तो एक और आदमी आकर रह सकता है। समझ में आ रही बात आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटेंस बढ़ाया तो अपोजिशन क्या हो गया, कम, पोटेंशियल क्या हो गया, कम। अब जब पोटेंशियल कम हुआ तो मैं ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। तो कोई पूछे आपसे कि कंडक्टर में अगर आपको ज्यादा चार्ज स्टोर करने तो क्या करोगे, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा चार्ज देने पर भी पोटेंशियल इंक्रीज ना हो। और पोटेंशियल इंक्रीज कैसे नहीं होगा, जब इसकी क्या करूं, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दूं। और कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का सीधा सा तरीका मैंने बताया आपको कि उसकी साइज बढ़ा दो। तो हम ये देखेंगे कि क्या साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलें। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो क्या देखा हमने, कि C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ पे C क्या है, C है कैपेसिटेंस। क्या है C? कैपेसिटेंस। Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल। अब इसका जो यूनिट है वो क्या होती है, फेरेड। क्या होती है, फेरेड। क्या यूनिट होती है इसकी कैपेसिटेंस की, फेरेड। तो कैसे पता करूं कि 1 फेरेड कितना होगा? तो देखिए, अगर मैं 1 कूलम चार्ज स्टोर करूं और उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1 फेरेड। कोई पूछे आपसे कि 1 फेरेड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो 1 फेरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर इंक्रीज बाय स्टोर 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को अगर मैं स्टोर करूं और इस कैपेसिटेंस की उस कंडक्टर के पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फेरेड। बिल्कुल सिंपल है, C इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, और ये 1 क्या है, 1 फेरेड। कोई दिक्कत बोलो? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप समझ गए, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, यूनिट क्या होती है, फेरेड। कैपेसिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। ठीक है, तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि साइज अगर आप बढ़ाते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या वास्तव में सही है? बिल्कुल सही है। देखिए आप,